नमस्ते चरणारविंदम। बहुत अद्भुत महात्मा थे। जब रामकृष्ण देव काशी में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये स्वयं प्रगट प्रत्यक्ष विश्वनाथ भगवान ही हैं। ये 250 से 350 किलो के बीच में वजन था, 300-350 किलो के महात्मा थे। और जैसा इनका वजन था वैसा ही इनका भजन था। ये भगवान में स्थित रहते थे सदा। ज्ञान की पंचम भूमिका से भी ऊपर जा चुके थे। शरीर में वो सर्वलोक महेश्वर प्रभु ही लीलायमान थे। बाकी उनका जो निज मय था वो तो समष्टि के मय में और कब का मिल चुका था। जैसे परम पूज्य बाबूजी के विषय में कहा जाता है कि बाबूजी का जो मैं फिर वो मैं नहीं रहा था। ऐसा ही श्री तैलंग स्वामी जी का उन्होंने क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जाना नहीं। वहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की त्रिपुटी मिट चुकी थी। न ध्यान था, न ध्याता थे, न ध्येय थे। ठीक है, सदा सर्वकाल एक अखंड अनंत आनंद से भरी नित्य सत्ता में वो अपने स्व को विलीन कर चुके थे। इसलिए तैलंग स्वामी वो एक नाम से कहा जाता था उनका नाम। बाकी उन्होंने अद्भुत लीलाएं की, हम कई बार सुना चुके हैं। तो हम उन महापुरुष के श्री चरणों में पुनश्च कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय जय श्री। आज उनका प्रागट्य दिवस है। ठीक है, हम बता रहे थे भगवान की ऐश्वर्यमय द्वारका लीला के विषय में। भगवान की ब्रज की लीलाएं तो सदा सर्वदा माधुर्य, अनंत माधुर्य से युक्त है। वो तो मधुराधिपति रखिलम मधुरम। लेकिन ऐश्वर्य में द्वारिका लीला में भी बहुत माधुर्य छुपा है। भगवान जहां होंगे कहीं ऐश्वर्य प्रधान होगा। वहां भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वृष्णिवंश कुलभूषण यदुकुल कमल दिवाकर द्वारकेश भगवान यदुवंश मणि के रूप में श्री कृष्ण चंद्र जो विराजित रहते हैं वो द्वारिका है। उत्तुंग अट्टालिकाओं और पर्वत शिखरों के समान बड़े बड़े स्वर्ण महलों से युक्त कनकमय अवनी जहां की कनकमय धरा है। पद्मराग वैदूर्य मणियों से बने सुंदर घाट है। स्वर्णिम भंवर जहां डोलते हैं वो स्वर्णमयी द्वारिका। बड़े बड़े देवताओं के विमान से वहां का आकाश पटा रहता है। बड़े बड़े लोकपाल, योगिंद्र, मुनिंद्र, ज्ञानेंद्र सब आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहां भगवान के रूप में जी श्री द्वारकाधीश की किंग मेकर हैं। द्वारकाधीश वही कहे जाते हैं, किंतु नाना जी को पोस्ट पे बिठाया, उग्रसेन जी को, सात्यकी, कृतवर्मा, अक्रूर जी, उद्धव जी, महापराक्रमी प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, सांब जी, भगवान के असंख्य सेवक। उस द्वारिका की लीला हमने सुनाई कि सत्यभामा जी भगवान के साथ गई तो नरकासुर का भगवान ने संहार किया। गरुड़ पे सत्यभामा जी थी। भगवान ने देवराज इंद्र के वहां सीधे स्वर्ग में पहुंचे और मां अदिति के जो कुंडल भौमासुर छीन के ले गया था उसे स्वयं अपने हाथों से देवताओं की मां अदिति के कानों में पहनाया। वो कुंडल जहां भगवती शची ने, देवराज इंद्र की पत्नी ने
सत्यभामा जी को साधारण मानवी समझ के उनका अपमान करने की चेष्टा की। सत्यभामा जी रूठ गई और उन्होंने भगवान से कहा चलते हैं अपने द्वारिका वापस। एक कल्प वृक्ष को लेकर बड़ी लड़ाई थी। सत्यभामा जी को अनुष्ठान करना था, कल्प वृक्ष की आवश्यकता थी। इंद्र ने तो भगवान शिव जी को भी देने से मना कर दिया, बाद में चरण पकड़ लिए थे भोले बाबा के। अपने पिता कश्यप जी को भी देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, तत्काल पूरा करने वाला। कल्प वृक्ष मतलब डिजायर ट्री, इच्छाओं को पूरा करने वाला। अरे इच्छाओं को, इच्छाएं तब्य अनंता, कल्प वृक्ष भी थक जाएगा। हम तो आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामः सकला पदाम, एक ही कल्प वृक्ष मानते हैं। या तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक हम वांछा कल्पतरु मानते हैं भक्तों को, संतों को, और एक वांछा कल्पतरु कौन? स्वयं भक्त मंदार विग्रह। भगवान का गोपाल सहस्त्र नाम में नाम आता है भक्त मंदार विग्रह। भक्तों के मंदार कौन? वो मंदार वृक्ष कौन है भक्तों के लिए? स्वयं भगवान है। गरुड़ पे से विराजित सत्यभामा जी ने भगवान से कहा, ये वही नंदनवन का कल्प वृक्ष है ना, योजनों दूर तक फैला हुआ, अपनी तेज से दिशाओं को दमदमाता हुआ वो कल्प वृक्ष, जिसपे अमृतमय फल होते थे, जिसके पुष्प कभी न मुरझाते थे। जो उन पुष्पों को भी रखता था वो व्यक्ति सदा आरोग्य से युक्त रहता था, सदा जवान रहता था। पुष्प में सदा मन चाहा प्रकाश मिलता था। अगर यहां प्रकाश करना है 10,000 लोगों में, तो पुष्प इतना प्रकाश कर देता था। मन चाही सुगंध, आपको जैसी सुगंध भाती, इनको केवड़े की तो इनको मोगरे की, इनको पारिजात की तो इनको गुलाब की, सबको मन मानी सुगंध। मन चाह संगीत, एक ही समय में आपके प्रश्नों का उत्तर देना, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना, यहां तक तो कहीं उस पुष्प के पास रहने से समस्या भी नहीं आती थी। ऐसे असंख्य पुष्पों से लदा हुआ था कल्प वृक्ष। सागर मंथन में, क्षीरोदधि मंथन में 14 रत्नों में ये कल्प वृक्ष भी मिला था। इंद्र को प्राण समान प्रिय था। उनकी पत्नी इंद्राणी तो किसी को देती ही नहीं थी। इसी के पुष्प को लेके सत्यभामा जी का अपमान कर दिया। देवी शची ने ये कह दिया, ये तो मानवी को देने के पुष्प नहीं है। सत्यभामा जी ने सोच लिया, ठीक है, प्रभु से कहा यही वही कल्प वृक्ष है ना गरुड़, इसे उखाड़ लो। तो वहीं से स्वर्ग की धरती से उस कल्प वृक्ष को भीषण गर्जना करते हुए गरुड़ जी ने, और वहां से खींच के ले जाने लगे, कहा द्वारिका। यक्षगण भागे देवराज इंद्र के पास में, और देवराज इंद्र ने कहा ये तो श्री कृष्ण चंद्र हमारा अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, चलो, पराक्रम के लिए देवराज इंद्र माने जाते हैं। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि वो कायर नहीं है, बहुत पराक्रमी देवता हैं। जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं वैसा कभी न मानिएगा। तो देवराज इंद्र, उन्होंने भी कहा कि चलो अब हम श्री कृष्ण से युद्ध करेंगे। पराक्रमी व्यक्ति, देवी शची ने कहा उस कल्प वृक्ष को वापस लेके आइए। इधर क्या हुआ, देव सभा में जैसे ही कहा तो हमने निवेदन किया, क्या? सबसे पहले चंद्रदेव खड़े हो गए। चंद्रदेव ने कहा, अरे श्री कृष्ण, ये मेरी बहन रमा लक्ष्मी जी, हम चंदा मामा को मामा क्यों कहते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था, देवलोक में क्षीर का समुद्र है, दुग्ध का समुद्र है। बक्सर वाले मामा जी से पूछा, है मामा जी, ये कोई दूध का भी समंदर होता है? तो बक्सर वाले मामा जी ने अपनी शैली में जवाब दिया, देखो भैया, बकरिया के बच्चे को थोड़ा सा दूध चाहिए तो पाव, डेढ़, 1, 2 पाव, 4 पाव दूध से काम हो जाएगा। इतनी बकरी देगी। गैया के, भैंस के बच्चों को तद अनुरूप दुनिया की कोई मशीन बता दो जो मुझे भूसा ले ले और बदले में दूध दे दे बना के, उसी का दूध कई पाउडर बनाएंगे, और जो बनाएंगे सो नकली होगा, असली नहीं होगा। हाँ जी, हमने हार्ट वो दिल बना लिया, नया दिल प्लास्टिक का,
पूछ लो, प्लास्टिक वाला ऐसे ही काम करता है कि जैसे असली काम करता है? अव्वल तो प्लास्टिक का दिल बना ही नहीं होगा, मुझे तो लगता है अभी तक। ट्रांसप्लांट भी होता तो दूसरे का लेके ट्रांसप्लांट कर देते, जो मर रहा होता उसको जिंदा दिल लेके करते। वो ऑर्गन्स, वो चीजें वापस बन ही नहीं सकती, जो होगी आर्टिफिशियल और कृत्रिम होगी। जब भगवान शीतल मंद सुगंध समीर चलाते हैं तो वो ओरिजिनल है। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, तब तुम्हें कोई याद आएगा? एसी में बैठ के किसको कौन याद आता है? नकली ठंडी हवा है भैया। तो नकल की चीजें नकल ही होती है। तो क्या बता रहा था मैं? तो बकरी, वो दूध हम कभी नहीं बना सकते। तो भैया उनका सुवरिया को दूध चाहिए ज्यादा, कई बच्चे होते हैं। बक्सर वाले मामा जी, जो बक्सर वाले सरकार, वो कहा करते थे, बहुत अलबेले संत थे। उन्होंने कहा दुनिया भर की माताएं जो हैं वात्सल्य के रूप में अपने बालकों को दूध प्रदान करती हैं। वो वात्सल्य होता है, वो एक भाव होता है। यद्यपि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी माताएं हैं, उनके हृदय में जितना भी वात्सल्य है, वो प्रभु के अंतःकरण में विराजित वात्सल्य का एक कणांश है, एक कण। भगवान अनंत कोटि ममता के महासमुद्र, इसलिए हम कहते तुम एव माता, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तो ये बात है भैया, दूध का सागर बनाने वाले प्रभु कुछ भी बना सकते हैं। तो ऐसे क्षीरोदधि उसका मंथन हुआ था और तब ये रत्न निकले थे। तो वहीं से, उसी सागर मंथन से भगवती रमा लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वहीं से चंद्रमा प्रकट हुए। इसलिए दोनों क्या हुए? भाई बहन। इसलिए चंदा मामा को सब कहते हैं चंदा मामा दूर के, आगे मुझे नहीं आता पूर के। समझ में आई? पर चंदा मामा कहते कि नहीं कहते? विश्व प्रसिद्ध मामा कौन? चंदा मामा। भाई कंस मामा की बात नहीं कर रहा मैं, चंदा मामा अच्छे मामा है। तो चंदा मामा खड़े हो गए। चंद्र देवता सोम चंद्रमंडल के अधिष्ठाता कहे जाते हैं। हर एक नदी है, वो बहते हुए जल है, वो बहता हुआ जल नहीं है, उसकी अधिष्ठात्री एक देवी है। एक पर्वत कि पर्वतराज हिमालय गए, तो ये पहाड़ कैसे गया? मैंने कहा घोंचू। हमारे भीतर भी एक सत्ता है ना। बताइए भाई साहब, आप सोचते हो कि आपकी नाक सोचती कि आपका कान। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? मैं सोचता हूं। समझ में आई ना? इस पूरे शरीर के अंदर मैं नाम की एक सत्ता होती है जो आप होते हैं, और वो मैं नाम की सत्ता निकल जाए तो फिर कहते आप गए, शरीर यहीं पड़ा रहता है। इसकी वैल्यू तब तक है जब इसमें वो होता है जो इसे चला रहे है। ऐसे ही एक नदियों का, समंदर का, सबका हमारे यहाँ अधिष्ठाता देव कहते हैं उनको। तो चंद्रमंडल के अधिष्ठाता देव चंद्रदेव सोम देवराज इंद्र की सभा में से खड़े हो गए। उन्होंने कहा मेरी भगनी रमा, मेरी बहन लक्ष्मी, कल्प वृक्ष हमारे साथ प्रकट हुआ था समुद्र से, वो हमारे लोगों का है। मेरे जीजा जी ले आते, श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के पति तो हैं। तो उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो मैं तो तुम्हारे खिलाफ आ जाऊंगा इंद्र। मेरी तो पहले से ही दृष्टि इस कल्प वृक्ष पे थी। उठ के चले गए। जाते हुए अपने बेटे बुद्ध से कहा सुन, इन भ्रष्टमती सुरों, इन देवताओं में क्या कर रहा है, चल मेरे साथ यहां से। तो बुद्ध देवता चले गए। उसके बाद में यमराज खड़े हुए। उन्होंने कहा खाली चंद्रमा के साला तो मैं भी उनका ही हूं। जमुना मेरी बहन है, हम सूर्य देव के पुत्र यमराज हैं, तो हमारी बहन है यमी। कौन? यमुना। तो यमुना के पति हैं ये, पटरानी है, अष्ट पटरानियों में से एक यमुना महारानी है। तो उन्होंने कहा मेरे जिया जी के खिलाफ युद्ध होगा, और उन्होंने मुझे बुलाया तो ये संयमनीपुरी का अधीश्वर यम अपना यम दंड लेके इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अभी तो मैं जाता हूं सब बात छोड़ के। यमराज गुस्से से लाल नेत्र करते हुए चले गए। एक बार देवराज इंद्र मन में सहम गए। तभी देखा दूसरी आवाज उठी,
शनिचर खड़े हो गए। उन्होंने कहा देखो बात ये है, चाहे सौतेली सही, बहन तो यमुना जी मेरी भी हैं, और श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रिय है, जो श्री कृष्ण नाम जपता है मुझे वैसे भी प्रिय है। अच्छा है थोड़ी टेढ़ी नजर से देख नहीं रहा अपनी वक्र दृष्टि से, इतना बहुत है, समझ लो, क्योंकि तुम देवताओं के राजा हो। इसलिए पहली बात पे मैं अपना विरोध दर्ज कराते हुए सदन से बाहर जा रहा हूं। निकल गए। इसके बाद कौन आए? भूमि पुत्र मंगल। उन्होंने कहा भैया मैं लड़ाई छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध का देवता हूं मंगल, क्रोध का देवता हूं, लाल ही रहता हूं, लाल रंग के हैं मंगल देवता। देखो भैया ये सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार है और उनकी इच्छा है कल्पवृक्ष ले जाने की, मेरी मां का तो रूप हो गई, मैं भूमि का बेटा हूं मंगल। तो उन्होंने कहा मैं तो युद्ध में जरूर रहूंगा तुम्हारा नाश पीटने के लिए, युद्ध में तुम्हें हरवाने के लिए उनकी तरफ जाकर खड़ा हूं और तुम्हें ऐसी दृष्टि से देखूंगा तुम हारो। और पैर पटकते हुए सभा से निकल गए। बुध जा चुके थे, मंगल जा चुके थे। बृहस्पति जी को कश्यप ऋषि ने पहले ही रोक रखा था कि भाई मेरे को वचन दो, मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ोगे, गुरुजी हो आप, गुरुजी को छोड़ना नहीं। बृहस्पति जी ने कहा बेटा इंद्र ये सब तो एक करके जा रहे, पर मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पे तुझे सलाह दे सकता हूं, लड़ तो सकता नहीं। शुक्राचार्य जी उनको उस दिन बताया था कि श्री कृष्ण यहाँ स्वर्गलोक में आ रहे हैं और आप 9 ग्रहों में से हो तो असुरों के गुरु, लेकिन तब भी देवताओं की पोस्ट पे हो। तो आचार्य शुक्र इतने खुश हुए, हंसते हंसते राहु केतु कहने लगे कमबख्तो यहाँ क्या कर रहे हो, चक्र तुम्हें याद नहीं है, पहले तुम्हारे दो, तुम 1 से 2 कैसे हुए, वो कटी थी ना तुम्हारी खोपड़ी है, चलो यहाँ से। और ये अच्छा इन देवताओं के साथ अच्छा ड्रामा हुआ यहाँ पे, बढ़िया है। कितने खुश हुए वो, उन्हें लगता है कि ये असुरों के साथ में ये देवता हमेशा बेईमानी करते हैं। और शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न होते हुए वहां से गए। राहु केतु भी गए। अग्नि देवता ने कहा अग्निदेव ने कहा देखिए मुझे खांडव प्रस्थ में जब पांडु रोग हुआ था तो मैंने कहा मुझे औषधियां चाहिए। श्री कृष्ण ने वो खांडव प्रसिद्ध, दिल्ली था, पूरा जंगल था, यहाँ पे बहुत असुरों ने बेस बना लिया था। मैं दानव ने कई दानव बसा दिए थे, पर दानवों का यहाँ रहना अलाउड नहीं है, गंधर्वों का, यक्षों का। हिमालय में कुछ बेस जरूर है, उनको जाने की छूट है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो भैया यहाँ पे खांडव प्रस्थ जलवा दिया भगवान ने पार्थ। तो अग्निदेव की रक्षा हुई। अग्निदेव ने कहा मैं रोग मुक्त हुआ। ऐसी कुछ दिव्य औषधियां थी खांडव वन में, अगर इसका हवन कर दिया जाए, पर इतने का हवन कैसे होगा, इतने बड़े बड़े पेड़ का हवन में आहुति दे नहीं सकते, कितने हवन कुंड बनाओगे। श्री कृष्ण का पूरा जंगल ही जला दो। तो उन्होंने बोला इतना बढ़िया हवन कुंड बना, मैंने सब, मैं तो तृप्त हो गया। ये इंद्र ने मेरे लाख कहने पे मेरे लिए कुछ चिंता, इन्हें कोई चिंता नहीं थी, मैं मरूं जीऊं तकलीफ पाऊं। तो अब उन्होंने बोला मैं एहसान फरामोश नहीं। अग्निदेव ने कहा मैं तो उल्टा एक काम और करूंगा, अगर मेरे आग्नेय अस्त्र ने चलाए ना इन्होंने श्री कृष्ण पे, तो ये खुद ही जलने लगेंगे। मेरे अस्त्र कैंसिल, जिनमें अग्नि निकलती हो। देवराज इंद्र देख रहे हैं। तब वरुण देव खड़े हो गए, अरे भैया भौमासुर मेरा छत्र लूट के ले गया था, कितनी बेइज्जती की मेरे अपमान का बदला तो अभी श्री कृष्ण लेके आए, मेरा छत्र लौटाया मुझे, अभी एहसान किया और अभी मैं उनसे लड़ने आ जाऊं। भैया इंद्र मेरे में तुम्हारी जैसी आदत नहीं, मैं तो जा रहा हूं। और ये जो वरुण ये जल के कोई अस्त्र का प्रयोग किया ना, तो देख लेना संभाल के, श्री कृष्ण के खिलाफ एक भी शस्त्र काम नहीं करेगा तुम्हारा, मेरे वाला चलेगा। अब भैया वायु देवता, इंद्र ने कहा यार तुम्हारी हमारी तो बहुत बनती है। वायु देवता ने कहा देखो यारी दोस्ती एक जगह, मेरा बेटा हनुमान मुझसे पूछेगा पिताजी राम जी के द्रोहियों के साथ में आप उनकी टीम में, भाई बच्चों की नजर में मैं खराब नहीं हो सकता, मेरा भीमसेन मुझे कहेगा क्या करते हो हैं। तो उन्होंने कहा आज ये वायुदेव तुम्हारे साथ में कुछ नहीं, हालांकि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं जाऊंगा भैया सभा से, अपने घर गृहस्थी में गड़बड़ नहीं कर सकता, बच्चे मेरे नाराज हो जाएंगे। चले गए। और कौन बचे? हाँ सूर्य भगवान तो बड़े खुश हुए। सूर्य भगवान तो पहले ही जा चुके थे, कहने लगा शनिचर से मैं सदा नाराज रहता हूं, आज मेरे शनि ने बड़ा अच्छा काम किया, बेटे बहुत बढ़िया, मैं जा रहा हूं। क्यों?
एक भी ग्रह नहीं, एक लोकपाल नहीं। कुबेर जी तो कहने लगे अरे भैया ये लक्ष्मी जी के पति, और लक्ष्मी जी कहेंगे अच्छा मेरे पति के खिलाफ लड़ाई में तुम इधर आ रहे हो, और मैं धन का देवता हूं, सारा धन तो देवी लक्ष्मी जी ले लेंगी, मैं किसका धन का अध्यक्ष हूं, जब धन ही रहेगा तो किसका अध्यक्ष रह जाऊंगा। तो लोकपाल कुबेर जी ने कहा भैया मैं भी जा रहा हूं। कोई एक लोकपाल, एक दिक्पाल, कोई भी इंद्र के पक्ष में नहीं रहे। देवताओं की फौज भाग गई पहले ही कि अरे भैया असुरों से इतनी मार पड़ी अपने को, हम तो नरकासुर को देख देख के डर रहे थे, उस नरकासुर को अकेले ही पीटा है, हम कहां। तो सारे देवता चले गए और देव शर्मा नाम के ऋषि ने शाप भी दिया था कि इंद्र तुम्हारा पराभव होगा। तब कश्यप ऋषि ने भगवान शिव से वरदान लिया कि मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे का क्या पराभव होने वाला है। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा बेटा हारेगा तो पर भगवान से हारेगा, उपेंद्र, पर इंद्र और भगवान की मैत्री भी हम करवा देंगे। भगवान शिव ने ऐसा कहा, मेरे आशीर्वाद से ऐसा हो जाएगा। और भैया भीषण युद्ध के लिए देवराज इंद्र ऐरावत पे, तब बृहस्पति जी ने कहा चिंता मत करो इंद्र, भगवान परशुराम के एक शिष्य हैं प्रवर मुनि, ये प्रवर एक ब्रह्मचारी हैं, ये बहुत शस्त्रों ज्ञाता है, धनुर्वेद इनको पूरा, इनके बराबर योद्धा समझ लो दूसरे परशुराम जी हैं। तो एक तो मैं इन्हें भेजता हूं कि भाई ब्राह्मण जजमान के लिए खाली स्वस्ति पाठ नहीं करेंगे। पुराने समय में ब्राह्मण विप्र बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और शस्त्रों के ज्ञाता होते थे, उन्होंने कहा तो वो युद्ध भी करते थे, युद्ध सिखाते वही थे राजाओं को। तो उन्होंने कहा ये प्रवर ये युद्ध क्षेत्र में जाएंगे। और कौन जाएंगे? इंद्र का बेटा जयंत। देवराज इंद्र ने चुनौती दी, उन्होंने कहा द्वारकेश ठहरो, हमें पराजित किए बिना स्वर्ग का ये अमूल्य रत्न लेके जाते हो। भगवान ने कहा अच्छा तो पराजित कर देते हैं। अब भगवान ने 5 जन्य शंख बजाया, पूरा स्वर्ग थर्राने लगा। जो अभी थोड़ी देर पहले देवियां भगवान के स्वागत पे नाच रही थी और तो मंगल गीत गा रही थी, सब डरी हुई सहमी हुई। उन्होंने कहा ये कहां से लड़ाई कर रहे बताओ, क्या इंद्र रोक पाएंगे? अब क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति जी और देवता छुप छुप के युद्ध देख रहे हैं। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, भीषण शंख बजा। सत्यभामा जी ने कहा सुनिए जी, बहुत आपने युद्ध कर लिया, ये 3 है क्या? इनसे तो हम युद्ध करेंगे, मैं आपकी वैष्णवी शक्ति तो हूं। और सत्यभामा जी ने भगवान से शारंग नाम का जो उनका शांग धनुष था वो ले लिया और कहा आप मुझे त्रोण से निकाल के बस अपने दिव्यास्त्र देते रहिए। भगवान ने कहा ठीक है देवी। हंसने लगी सत्यभामा जी, उन्होंने कहा आइए युद्ध कीजिए। अब इंद्र वगैरह जो जितने शस्त्र चलाते हैं, 3, एक तरफ सत्यभामा जी, एक तरफ 3 प्रवर, जयंत इंद्र का बेटा और स्वयं इंद्र, तो ये 3 जने हो गए ना। तो जब ये शस्त्र चलाते हैं, गरुड़ जी का वेग इतना है, बड़े बड़े पर्वत खंडों को, शिखरों को उखाड़ के फेंक देता है जब उनके पंख सामवेद की ऋचाएं निकलती है। तो जब देवी सत्यभामा जी के पास अस्त्र शस्त्र आते हैं, सबको गरुड़ जी यूं उड़ा देते हैं। और सत्यभामा जी ने इतने शस्त्र मारे, बाप बेटे इतने परेशान हो गए। और वो प्रवर जी जो ब्राह्मण देवता, उनका इर तक एक शस्त्र पहुंच नहीं पाता है और इनके शस्त्र हमें लगातार चोट। और श्री कृष्ण चुपचाप मुस्कुराते हो, देवी ये लीजिए, ये वाला शस्त्र भी बढ़िया है, इसका भी प्रयोग करके देख लो। देवताओं को जो चोट लगती है उनका स्वयं उनका घाव भर जाते हैं, थोड़ा सा समय बीतते ही स्वयं। तो भीषण चोटें लगी और इंद्र और ये सब बहुत बुरी तरह परेशान हो गए। अब सबसे बुरी हालत तो ऐरावत की थी। गरुड़ जी बार बार सूंड पकड़ के खींच लेते, कभी हवा में उड़ा के इधर पटकते इधर चीरा लगाते और पूरे काएं ऐरावत ने इतना शोर मचा दिया, पूरा स्वर्ग परेशान। देवराज इंद्र ने कहा ठहरो, मैं अपने सवारी को थोड़ा ठीक कर लेता हूं।
ऐरावत गिर गए तो आकाश में इंद्र स्थिर हो गए, वहां लड़ने लगे। मातली नाम के दिव्य अश्वों को, मातली नाम के साथ सारथी लेके आए दिव्य रथ पे। बोले देवराज, ये आकाश में, जल में, जहां भी आपका चलने वाला दिव्य रथ है, ये मैं पहले से तैयार करके बैठा था, मुझे लगा कि आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसी मातली ने, भगवान ने थोड़ा सा लिहाज किया, क्योंकि राम जी के लिए युद्ध में मातली आए थे देवराज इंद्र की तरफ से सहायता करने, और एक दिन राम रावण संग्राम में इन मातली ने बड़ी, तो भगवान अपने जो प्रेमी जन है ना, भगवान ने कहा गरुड़ इसको नहीं मारना, मतलब कोई इसे बचा के काम करना। तो गरुड़ जी भी तो समझते हैं, अब इंद्र को तंग करने। अंत में शाम होने वाली थी, शंखनाद हो गए, थोड़ा देवराज इंद्र और तीनों जने आपस में एक दूसरे के घाव देख रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है स्वर्ग के अधीश्वर को, जिनके नाम की तूती बोलती है उन्हें कोई नहीं पूछता। भगवान भगवत विमुखों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो भगवान के प्रेमी हैं, हमारे तुलसी बाबा का एक कविता है, जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज देवता, सोम चंद्रमा, मंगल जी, बुद्ध जी, भृगु सुत मतलब शुक्राचार्य जी, भृगु जी के पुत्र है, बुद्ध गुरु, ये सब क्या आपके वरदायक हो जाएंगे। सारी जो नक्षत्र बिगड़े पड़े हैं ना, सारे भगवान के भक्त बन जाओ। सारे नक्षत्र जोग नगर जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध ओ गुरु वरदायक तेरू, राहु केतु की नहीं गम्यता, राहु केतु की तो कोई औकात ही नहीं, राहु से चोटें लगती है, परेशान। भगवान की भक्ति कम हो जाएगी तो बहुत तंग करेंगे, राहु भी, केतु भी, शनिचर भी। जैसे से भगवान से विमुख हो गए, क्या फर्क पड़ता है। इतने संकटों में जीवन है, पर भगवत प्रेमियों को राहु केतु की नहीं गम्यता, अरे तुला शनिचर होए न चेरू, जिनको प्रेम करे करुणा निधि, तिनको जग में भाग्य घनेरो, दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी, वस्त्र उतारण मंत्र बिचेरो, ताकि सहाय करी यदुनंदन, बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो। याद करो, दुष्ट दुशासन था, 10,000 हाथियों की शक्ति थी, बेचारी अकेली अबला द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, भगवान ने ऐसे वस्त्र बन के भगवान प्रकट हो गए। फिर क्या, गर्भ काल परीक्षत राख्यो, अश्वत्थाम को अस्त्र निबेर्यो, श्री रघुबर संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो। और भैया सब रात्रि का समय था, इंद्रादिक बृहस्पति जी से पूछ रहे हैं कि हम क्या करें क्या करें। भगवान सत्यभामा जी के साथ पारियात्र पर्वत पे उतरे, जहां पे इंद्र उतरे। उसी पर्वत की वो गरुड़ जी के वेग से पर्वत दब गया और दानवों की 6 पुरी वो नीचे दब गई। और तभी भगवान ने वहां दिव्य गंगा जी का आह्वान किया और एक शिला के जैसे आकार के पत्थर का पूजन किया, शिव जी का आह्वान किया। बिल्व पत्र कल्प वृक्ष से मांगा, बिल्व पत्र दोगे? हाँ प्रभु, लो पूजन कर दिया। बिल्वोदकेश्वर नाम से और एक शिवलिंग भगवान ने
वह स्थापना की, शिव जी प्रकट हो गए। बिल्वोदकेश्वर शिव जी का जो स्वरूप, और उसका पूजन भगवान ने किया। भगवान महादेव प्रकट हो गए। उनका देव कल तक सब ठीक हो जाएगा। भगवान महादेव ने कहा एक काम कीजिए, ये लड़ाई तो आपकी समाप्त हो जाएगी, पर आपको ये कुछ दानव है, त्रिपुरासुर का संहार किया था हमने, तो ये छुप गए, यहाँ नीचे पुरिया बना ली, तो आप जाएंगे, स्वर्ग के देवताओं को बड़ा परेशान करते हैं, अंत में तो आप इंद्र की रक्षा करने वाले हैं, तो इन दानवों से देवता लोग बड़े परेशान हैं, तो इनकी समस्याओं का समाधान भी कर जाए कल जब आपके युद्ध विराम हो जाए। अगर इंद्र हार मान ले तो आप ऐसा कर देना। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम ऐसा कर देंगे। और अगले दिन जब भोर होती है, इंद्रादि जब स्वस्थ होके आते हैं मातली के रथ पे बैठ के, और आज स्वयं प्रभु सत्यभामा जी से कहते आज हम युद्ध करते हैं। आग्नेय अस्त्र पवर जी ने यूज करने की कोशिश की, प्रयोग करने की कोशिश की, उनका शरीर जलने लगा। उन्होंने बोला नहीं, जयंत जी ने कहा कोई ऐसे देवता जो हमारे विरुद्ध है उनके शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। तो फिर उन्होंने कहा मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के ब्रह्मा जी आकाश में कमल पे बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भैया ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करो, भगवान हमारे पिताजी हैं, काम नहीं। तो फिर पाशुपतास्त्र बोलने लगे, शंकर भगवान ने तर्जनी उंगली दिखाई, मेरा कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं करो। प्रमुख प्रयोग क्या करें फिर? देवराज इंद्र वज्र लेके भगवान को दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था, जिससे वृत्तासुर को मारा था, इससे ही मारूंगा। गरुड़ जी का एक पर तो टूटा नहीं था उससे। भगवान ने एक हाथ से ही वज्र पकड़ लिया। और अब की बार सत्यभामा जी ने कहा उठाइए ना वो सुदर्शन, अभी तो थोड़े दिन पहले नरकासुर का काम करके आए हो। भगवान ने डराने के लिए सुदर्शन का आह्वान कर लिया, चारों दिशाएं जलने लगी, और भीषण सुदर्शन ने भी डराने के लिए इतना वेग और ऐसी ध्वनि की, सारे देवता डर गए, हमारे देवराज को कुछ ना हो जाए, ये तो सीरियस हो गई लड़ाई होते होते एक कल्प वृक्ष के लिए इतनी। और भैया तत्काल कश्यप ऋषि प्रकट हो गए, और भगवती अदिति देवताओं की माता, और भाई अगर दोनों हमें अपने माता पिता के समान मानते हो तो कृष्ण इंद्र अपने शस्त्र फेंको। भगवान भी गरुड़ से उतरे, और देवी सत्यभामा जी दोनों ने प्रणाम किया झुक के, क्योंकि बाबन भगवान की माँ बनी है अदिति, इसलिए वही तो श्री कृष्ण हैं। तो भाई अपने माता सास के सामने कैसे, सत्यभामा जी ने भी गर्दन झुका ली इधर इंद्र को देखे। तो उन्होंने कहा देखो भाई बात सुनो। सत्यभामा जी ने डांटा, नहीं भगवती अदिति ने, देवताओं की मां कहने लगी ये जो इंद्र है इसको तो पता नहीं क्या हो गया है, अगर ये नालायकी करे तो कृष्ण क्या तुम्हें भी समझ में नहीं आता? अपने माता पिता का तुम लोग भी अपमान करते हो, यहाँ युद्ध करते हो, सबके लिए हमारी हंसी करवाते हो। दोनों को डांटा दोनों ने, और गर्दन नीचे करके बात सुन ली। उन्होंने कहा जाओ ये कल्प वृक्ष ले जाना है, बहू रानी को दे दो, इसके लिए तो लड़ाई है, अब दोनों जने मिलो। तब भगवान ने भैया इंद्र ऐसे करके गले मिल लिया दोनों जने। यहां तक कि सत्यभामा जी तो बीच में इंद्र भागने लगे थे सुदर्शन चक्र देख के, ऐसी बात भी आती है। तो उन्होंने कहा देवराज, सत्यभामा जी ने चिढ़ा के कहा था कि देवराज देवी शची बड़ी इंसल्ट करेगी घर जाए बिना कल्प वृक्ष के जाएंगे तो। और कहा आपका ये जो काना बेटा है इसको भी ले जाओ साथ में, ऐसे कहा था, यही कहा था बिल्कुल। तब इंद्र लौट आए थे, उन्होंने कहा देवी आप अपमान न कीजिए, ऐसे तो हम किसी बात को लड़ लेंगे, ये सर्वेश्वर है और मुझे हरा के भी इनकी कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी, इनके पास सारी शक्तियां हैं, मैं तो इनका एक अंशी हूं, तो मुझे हरा के इनकी कोई वीरता की बात नहीं है। उन्होंने बोला आपको शोभा नहीं देता मेरे मजाक उड़ा रहे। ऐसी बात हुई थी, ऐसी बिल्कुल ठीक है बात। तभी तो डांट पड़ी, मां अदिति ने डांटा, और इस तरह तैयारी होती है वापस वापस द्वारिका आने की कल्प वृक्ष के साथ में। तो कल्प वृक्ष विजयी भगवान की, लाडली लाल की।